हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमने बाजार में रोजमर्रा की चीजें जैसे कि खाने पीने का सामान, राशन, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल्स को बिकते हुए देखा होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ अतरंगी बाजारों के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बाजारों में इंसान के मांस भी बिकते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ये एक हैरत अंगेज सच है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बकायदा मिलती रहे। मैकलोंग रेलवे मार्केट बैंकॉक के बाहर सिर्फ 1 घंटे के रास्ते पर स्थित है। जो चीज इस बाजार को अजीबोगरीब बनाती है वो ये है कि ये बाजार एक चालू रेलवे ट्रैक पर फैला हुआ है। यहाँ पर ट्रेन दिन में 8 बार इस बाजार से गुजरती है और दुकानदार ट्रेन के गुजरने के लिए अपने सामान और दुकान की छतरियों को आराम से वापस खींच लेते हैं। जब ट्रेन गुजर जाती है तब वे वापस से अपनी दुकान खोल लेते हैं। अगर आप बैंकॉक गए हैं तो ये जगह वास्तव में देखने लायक है, और अगर आप जल्दी में नहीं है तो आप अधिक समय तक यहाँ रुक सकते हैं और एक ट्रेन को गुजरते हुए देख सकते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ ट्रेनों का शेड्यूल तय नहीं है और ट्रेन किसी भी निश्चित समय का पालन नहीं करती है, जो कि इस बाजार को और भी खतरनाक और मजेदार बनाती है। हालांकि आप अपने फोटो सेशन की प्रतीक्षा करते हुए थाई स्नैक्स, कपड़े, फल और ऐसी ही बहुत सी चीजों के लिए बाजार में खरीदारी कर सकते हैं। लैटिन अमेरिका के बोलिविया में स्थित ये अजीबोगरीब बाजार काफी घिनौना है। इस बाजार में सूखे लामा और मेंढक का भजिया बेचा जाता है, क्योंकि डायन विद्या के अनुसार ये चीजें समृद्धि और सौभाग्य लाती हैं। तो अगली बार जब भी आप बोलिविया जाते हैं तो इस बाजार को देखना ना भूलें। ये बाजार अपने अजीबोगरीब उत्पादनों के लिए जाना जाता है, जिनका उपयोग अलौकिक तत्वों जैसे कि आत्माओं को वश में करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, क्या आप इस बाजार में घूमना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। काबुल में एक ऐसी जगह है जहां पर आप दिन रात पक्षियों की आवाज सुन सकते हैं। पक्षी काबुली लोगों का सबसे पसंदीदा पालतू जीव है और इसीलिए काबुल में केवल पक्षियों के लिए एक पूरी तरह से अलग बाजार बना है, जहां पर आप विभिन्न आकार और विभिन्न रंगों के पक्षियों से मिल सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बिकने वाले पक्षी हॉक हैं। ज्यादातर दुकानदारों के अनुसार वे बहुत पहले से इस व्यवसाय में हैं और ये न तो केवल उनके कमाने का जरिया है बल्कि उनका शौक भी है। ये बाजार थाईलैंड के सबसे आश्चर्यजनक बाजारों में से एक है और ये रात का बाजार लगभग 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दिन के समय ये एक सामान्य बाजार की तरह होता है, जिसमें बर्गर किंग और स्टारबक्स जैसी कई दुकानों के आउटलेट होते हैं, और जैसे ही सूरज डूबता है फिर कोई फेरी वाला स्टॉल लगाकर सामान बेचते हैं, जो कि इस बाजार को थोड़ा अजीबोगरीब बनाती हैं। अब भला रात को सामान कौन खरीदना चाहेगा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि रात के समय खरीदारी करने में दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, अब तक हमने बाजारों में अजीबोगरीब चीजों को बिकते हुए देखा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बाजार के बारे में बताने वाले हैं जहां शरेआम औरतें बिकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दुल्हनों का बाजार है जहां मोटी रकम देकर दुल्हनें खरीदी जाती हैं। बल्गारिया के मोगिला में साल में एक बार यहाँ दुल्हनों का बाजार लगता है, जहाँ एक अच्छा और सुंदर पति पाने की उम्मीद में युवा लड़कियाँ इस बाजार का दौरा करती हैं। कहा जाता है कि इस बाजार में एक जवान और खूबसूरत महिला की कीमत कई हजार यूरो होती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पश्चिम अफ्रीका के टोगो में स्थित ये बाजार वास्तव में उन सभी लोगों के लिए है जो कि काला जादू और ऐसे ही रहस्यमय शक्तियों में विश्वास करते हैं। ये बाजार काले जादू में उपयोग होने वाली सभी चीजों को बेचता है, जहां हाथी के पैर, तेंदुए के सिर, चिंपैंजी के हाथ, घोड़ों का दिल और कुछ जानवरों के अंगों जैसी चीजें बेची जाती हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस मीट मार्केट ग्रुप ने लंदन के स्मिथफील्ड मार्केट में एक मानव मांस बाजार का उत्सव आयोजित किया था, जिसमें सभी लोगों को इंसानों के हाथ, अंग, पैर और सिर भी खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिक्री में सभी वस्तुओं को सुअर के मांस से बनाया गया था। दरअसल मीट को कुछ इस तरह से काटा गया था जिससे कि ये मानव शरीर के अंगों की तरह दिखे। दोस्तों, मुआरा क्वीन नाम का ये बाजार इंडोनेशिया में स्थित है। ये बाजार असामान्य बाजारों की सूची में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। ये एक तैरता हुआ बाजार है जो कि स्थानीय लोगों के लिए एक अद्भुत व्यापारिक क्षेत्र है।
आम लोग इस तैरते हुए बाजार में छोटी नावों की मदद से खरीदारी करते हैं, जिन्हें जुकुंग भी कहा जाता है। ये बाजार हर रोज सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे के बीच लगता है। यहाँ पर अधिकांश रूप से व्यापारी महिलाएं हैं और आपको बहुत सारी ताजी स्थानीय उपज जैसे कि फल, सब्जियां, झींगा मछली और ऐसे ही बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो आप यहाँ सूप में एक प्रकार के नूडल्स सोतो बंजार नाम का एक स्थानीय व्यंजन भी आजमा सकते हैं। मॉस्को में स्थित ये बाजार पूरी तरह से गुड़िया की बिक्री के लिए शानदार बाजारों में से एक है। इस विशेष बाजार की सबसे अनोखी बात यह है कि ये बाजार मैत्रियोक्शी यानी कि घोंसले के शिकार वाली गुड़िया की विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। इस बाजार में कोई भी इन खूबसूरत और रंग बिरंगी गुड़ियों को हर साइज और स्टाइल में खरीद सकता है। इन गुड़ियों के अलावा और भी उत्पाद हैं जिन्हें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। एक मैत्रियोक्शी गुड़िया की खोज के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगह निश्चित रूप से यही बाजार है। इज़माइलोव्स्की मार्केट में पारंपरिक रूसी क्राफ्ट के साथ साथ प्राचीन वस्तुएं और संग्रहणीय वस्तुएं भी हैं। इस बाजार को थीम पार्क का भी रूप दिया गया है, जिसमें तस्वीरों के लिए अविश्वसनीय रूप से सुंदर धब्बे हैं, जिसमें एक उज्जवल चित्रित पुल दृश्य, देहाती रूसी लकड़ी के टावर, लॉग हाउस और एक झील शामिल है। आप रशियन क्ले सॉइल की चीजें, गुड़िया, चायदानी, कटोरे, कालीन, पेंटिंग और निश्चित रूप से मैत्रियोश्का गुड़िया खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। मेक्सिको में स्थित इस बाजार में जादू टोने का सारा सामान मिलता है। ये सोनोरा सुपरमार्केट के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। जरूरत के सभी सामान के साथ साथ यहाँ के एक हिस्से में हर्बल मेडिसिन, तंत्र विद्या और जादू टोने का सामान भी बेचा जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मार्केट में सभी प्रकार की हर्बल मेडिसिन हैं। यहाँ की सभी दुकानों पर एक डॉक्टर होता है। खास बात तो ये है कि इन डॉक्टर साहब को दवाई देने से कहीं ज्यादा जादू टोने की अधिक जानकारी होती है। ये डॉक्टर्स हर समस्या के समाधान का दावा करते हैं। हर्बल दवाओं के अलावा यहाँ पर तांत्रिक विद्या में काम आने वाली कुछ ऐसी चीजें बेची जाती हैं जो कि कानूनी रूप से अवैध हैं। इनमें कई प्रजातियों के जानवरों की खाल, नाखून और दांत होते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा हमिंग बर्ड बिकता है। हमिंग बर्ड एक छोटे आकार की चिड़िया होती है जिसे ये लोग मारने के बाद सुखाकर बेचते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक इस मार्केट में जरूर घूमने आते हैं और इसी कारण आज ये लोगों के बीच प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी इंसानों द्वारा कुत्तों और अजगर के मांस को खाने की बातें सुनी हैं? शायद नहीं सुनी होंगी, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां के लोग इन जानवरों के मांस को बड़े ही शौक से खाते हैं। ऐसा ही एक मार्केट इंडोनेशिया के शहर टोमोहन में स्थित है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित इस शहर के लोग अजीबोगरीब खाने के मामले में चीन को भी टक्कर दे चुके हैं। यहाँ की ट्रेडिशनल मार्केट में आपको बंदर, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते, सुअर, चूहे, स्लॉथ और यहाँ तक के पाइथन भी मिल जाएंगे। जिस तरह से भारत देश में मुर्गों को पिंजड़े के अंदर रखा जाता है, ठीक इसी प्रकार इंडोनेशिया के इस शहर में कुत्ते, बिल्ली और बंदर जैसे जानवरों को पिंजड़े में कैद करके रखा जाता है और कस्टमर की डिमांड पर उनके मीट को बेचा जाता है। इस मंडी को अगर दुनिया के सबसे घिनौने मांस की मंडी कहा जाए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे अजीबोगरीब और घिनौने बाजार। अगर आपने इनमें से किसी भी एक बाजार का दौरा किया है तो हमें अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।